एक समय की बात है, नारद मुनि ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की कठोर साधना प्रारंभ की। वे हिमालय के पर्वत में जो है एक निर्जन स्थान पर जाकर के समाधि में लीन हो गए और परब्रह्म की आराधना में लगे रहे। उनके इस प्रकार कठोर साधना करते देखकर भगवान इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए। उन्होंने इसके बारे में देव गुरु बृहस्पति जी से विचार विमर्श किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे कहा कि भगवान नारद जी हिमालय पर्वत पर बड़ी ही कठिन साधना कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वे इतना कठोर तप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तब जाकर देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि देखो इंद्र, संभव है कि नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो और इसीलिए वे ये इतनी कठोर साधना कर रहे हों। इस पर इंद्र भगवान भयभीत हो गए और उन्होंने बृहस्पति भगवान से पूछा कि बताइए कि अब इसके लिए क्या उपाय है। ये बहुत ही दुखदाई बात होगी हमारे लिए। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। तब आश्चर्य जो है बृहस्पति जी बोले कि देखो, तुम देवों के राजा हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूँ, तुम स्वयं ही कोई योजना या उपाय सोचो। इस पर इंद्र जी कहते हैं कि आप ठीक कहते हैं, मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। और कहते हुए फिर इंद्र भगवान वहाँ से चले गए। अपने महल में पहुंचकर इंद्र भगवान ने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि कामदेव जी, नारद जी हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान पर बैठ करके बड़े ही कठोर तपस्या में लीन हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति के द्वारा जैसे भी हो सके उनकी तपस्या भंग कर दो। कामदेव जी ने कहा कि ठीक है। तत्काल उस स्थान को चल पड़े जहाँ पर नारद जी तपस्या कर रहे थे। वहाँ पहुँच करके कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया, तरह तरह के उपाय किए। उनके संकेत मात्र से उस वीरान क्षेत्र में बहार आ गई। भांति भांति के फूल खिलने लगे, चारों ओर हरियाली फैल गई, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, कलियों पर भंवरे गूंजन करने लगे। अजीब सी मदमोहक सुगंध पूरे वातावरण में फैल गया। भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी वहाँ उड़ने लगे जो है और चहचहाने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्ग लोक की एक अप्सरा प्रकट हुई वहाँ और नारद जी के सामने मनोहारी मदमोहनी रूप पकड़े हुए नाचने लगी। उनके घुंघरों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। इतना सब करने के बाद भी नारद जी पर कुछ असर नहीं हुआ। अप्सरा जो है नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर फिर अप्सरा वापस लौट गई। तब पूरा होते ही नारद जी ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा कि यदि नारद जी को बाद में यह पता लगा कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा करी है तो वह मुझे उचित शाप देंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। यही सोचकर उन्होंने नारद जी के समक्ष पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद देकर कहा कि बोलिए कामदेव जी। कामदेव जी ने कहा कि अपराध क्षमा हो देवर्षि, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का बड़ा ही प्रयास किया लेकिन इस पर आपका असर नहीं हुआ। लेकिन मेरी इसमें कोई सहभागिता नहीं है, मैं किसी की आज्ञा के अनुसार ऐसा कह रहा था। नारद जी ने पूछा कि किसके आदेश से तुमने ऐसा किया। कहा कि देवराज इंद्र ने ऐसा मुझे कहा था, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद जी जो है हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बची तो लाखों पाए। कामदेव जी ने सोचा कि जल्दी से वहाँ
से चलते हैं और फिर वहाँ से वो चल दिए। तो इस प्रकार भगवान नारद ने कठोर तपस्या करके अपने इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। हर हर महादेव।